हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी, आप सबको हैप्पी गणेश चतुर्थी। तो आज है गणेश चतुर्थी के एक दिन पहले वाला दिन, यानी तीज के दिन का ये वीडियो है। तो मैं यहाँ पे आप लोग से शेयर कर रही हूँ। मैं अपनी बेटी के हाथों से बनाया गया गणपति का स्टैच्यू, जो कि क्ले से बनाया है इसने। और देखिए कैसा लगा बताइएगा कमेंट में। तो ये मेरी छोटी बेटी आयुषी ने बनाया है, और ये जो है स्कूल में बनाया है उन लोगों ने। स्कूल में सैटरडे को एक्टिविटी होता है, तो उस दिन ही उन लोगों ने बनाया था। तो मैंने सोचा चलिए मैं आप लोग से भी शेयर करती हूँ। तो इस प्रकार से कितना अच्छा सा लड्डू, फ्लावर और छोटा सा एक चूहा है, आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। मुझे तो बहुत ही पसंद आया था। तो इस तरह से आयुषी के हाथों से बनाया हुआ गणपति है। तो कैसा लगा बताइएगा। और स्नेहा ने भी सेम गणपति बनाया है, बट उसने जो है एक पैड पे बनाया है। तो मैं आप लोगों से बताती हूँ उसका भी। तो इस प्रकार से दोनों बहनों ने स्कूल में बनाया था। और यहाँ देखिए फ्लावर तो मुझे सबसे ही अच्छा लगा है इसमें का। फ्लावर और चूहा, ओवरऑल सब कुछ अच्छा लगा मुझे। बहुत ही प्यारा सा स्टैच्यू बनाया था आयुषी ने। और मैंने बिल्कुल उसका इसमें कुछ हेल्प नहीं किया था, क्योंकि ये एक्टिविटी है ना उन लोगों ने स्कूल में ही किया था। और ये है मेरी स्नेहा के हाथ से बना हुआ गणपति। तो उसने इस पैड पे ही बनाया हुआ था, ये भी क्ले से ही बना हुआ है। तो बहुत ही अच्छा बनाया था, बच्चों ने बहुत अच्छा कोशिश किया था, जो कि मुझे बहुत पसंद आया था। आप लोगों को कैसा लगा? और ये जो है ना, जो भी फेस्टिवल आने वाला होता है ना, तो उसके पहले के सैटरडे को स्कूल में उसी से रिलेटेड एक्टिविटी कराया जाता है बच्चों के स्कूल में। तो यहाँ बच्चों द्वारा बनाया हुआ गणपति, और यहाँ जो वॉल पे टंगी है ये भी हार्ड जो क्ले आता है ना उससे बनाया हुआ है। ये मेरी सिस्टर ने बनाया था, बहुत पहले का है, बट ये आज भी बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत सुंदर सा लगता है ये स्टैच्यू। तो इस प्रकार से गणपति बच्चों ने बनाया था स्कूल में। और आप लोगों ने गणेश चतुर्थी कैसे मनाई मुझे बताइएगा। ऐसे तो ये वीडियो कल ही जाना था, गणेश चतुर्थी के दिन ही, बट कल मैं नहीं डाल पाई कोई रीज़न से। यहाँ पे क्ले दिखा रही हूँ, इसी से उन लोगों ने ये गणपति बनाया हुआ था। तो यहाँ पे है सुबह मॉर्निंग का टाइम है, तो बच्चे स्कूल चले गए हैं, और उसके बाद से मैं साफ़ सफाई करने में लग गई हूँ। तो यहाँ पे जो है पहले मैं अपने गैस चूल्हा को अच्छे से पोंछ लेती हूँ बढ़िया से, और उसके बाद मुझे बर्तन धोना है। और मैंने जब से इस घर में शिफ्ट किया है ना, तो मैं नोटिस करती हूँ कि मुझे इस घर में ओवरऑल सब कुछ अच्छा लगा है, सब कुछ अच्छा मिला है, बट किचन मुझे बहुत ही छोटा लग रहा है। यहाँ पे जो इसका स्लेब है ना किचन का, जो जहाँ चूल्हा रख रही हूँ, इतना छोटा है कि मैं काम ही अच्छे से नहीं कर पाती। मतलब मुझे उतना अच्छा नहीं लगता जितना कि मैं उस पुराने घर में रहती थी, वहाँ का किचन मुझे अच्छा लगता था। तो यहाँ पे देखिए एक तरफ गैस चूल्हा रखा है, और एक तरफ बर्तन की टोकरी, और उसके बाद जो है बिल्कुल स्पेस नहीं बचता है कि मैं बर्तन धुल के कहाँ रखूँ, फिर खंगालूँ कहाँ। इस प्रकार से मुझे प्रॉब्लम होता है यहाँ पे। तो पता नहीं इसका क्या सॉल्यूशन है, अभी तक तो मैंने कुछ खोज नहीं निकाला है। जैसे तैसे एडजस्ट करके मैं यहाँ पे काम चला रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक बार गैस चूल्हा को पोंछ लिया था, थोड़ा सा लिक्विड डाल के, बर्तन धोने के लिक्विड से। उसके बाद मैं एक दूसरा कपड़ा लेके फिर से गैस को अच्छे से पोंछ लेती हूँ। और ये जो है ना, मैं चूल्हा बार बार नहीं पोंछती हूँ दिन भर में कि बार बार पोंछते रहती हूँ। सुबह ज़्यादा डीप क्लीनिंग होता है, उसके बाद हल्का फुल्का कपड़ा मार दिया, बस हो गया। तो यहाँ पे है बर्तन में बहुत सारा इकट्ठा हो गया था, बहुत सारा, मतलब कि आलू पोटैटो वगैरह बॉईल किया था। तो सुबह मैंने पराठे बनाए थे तो नाश्ते में टिफ़िन के लिए, तो वही सब बर्तन काफ़ी इकट्ठे हो गए थे। चाय दूध का सुबह सबसे ज़्यादा बर्तन होता है, और सबसे कम बर्तन होता है दोपहर के टाइम, और रात में तो बहुत ही कम होता है। तो इस प्रकार से सुबह इसलिए होता है ना कि जैसे कि चाय का, दूध का, पतीला वगैरह, बच्चों के सब जो भी नाश्ता पानी किए रहते हैं सवेरे वो सब। तो कुछ रात के भी बर्तन थोड़े आज मेरे छूट गए थे। तो जब कभी मुझे मूड नहीं होता है रात को बर्तन धोने का, तो मैं स्किप कर देती हूँ बहुत। बिकॉज़ जो है ना, मैं आजकल सफ़र कर रही हूँ जिस प्रॉब्लम से, तो मैं आप लोगों से उसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि मैं क्यों इतना जल्दी थक जाती हूँ और मैं काम अच्छे से नहीं कर पाती हूँ। तो रीज़न ये है कि मेरी एड़ी में ना गाइस बहुत ज़्यादा पेन होता है आजकल। आजकल नहीं, ये पिछले 2 महीने से हो रहा है।
तो मुझे जो है ना इतना हिल पेन होता है ना कि मैं क्या बताऊँ। रात को मुझे नींद भी अच्छे से नहीं आ पाती है, 2 बजे तक का, कभी कभी तो 3 भी बज जाते हैं सोते सोते। मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो डॉक्टर को दिखाया था, तो एक्सरे वगैरह कराया था, तो वही उसमें आया हुआ है कि जो हिल की जो वो होती है, बोन्स होती है ना, वो बढ़ गई है। ऐसा ही कुछ डॉक्टर ने हमको बताया था, मतलब कि एड़ी की जो हड्डी है ना वो बढ़ गई है, तो वही प्रॉब्लम है मुझे। तो उसके वजह से मैं अपने कामों को बढ़िया से नहीं कर पा रही हूँ आजकल, और कंटिन्यू ब्लॉग भी नहीं अपलोड कर पा रही हूँ, बिकॉज़ मैं काम करके थक जाती हूँ। उसके बाद से मुझे रेस्ट करना होता है, फिर मैं ब्लॉग वगैरह पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाती हूँ। तो मेरी जो कंसिस्टेंसी है ना बिल्कुल भी अच्छे से नहीं चल पा रहा है, मैं नहीं मेंटेन कर पा रही हूँ वीडियो को। क्या करूँ, जब तक चैनल मोनेटाइज नहीं था तब तक मैंने बहुत मेहनत किया कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। उसके बाद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं डेली ब्लॉग अपलोड करूँगी और अर्न करूँगी वगैरह वगैरह, बहुत सारे बातें मैंने सोच रखे थे। पर जब चैनल मोनेटाइज हुआ तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरा जो है ना शरीर साथ ही नहीं दे रहा है आजकल। तो ब्लॉग में कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ गाइज़। तो आप लोग में से किसी को यदि ये प्रॉब्लम होगा तो आप लोग क्या करते हैं मुझे सजेस्ट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे देखिए मैं अपने टॉयलेट को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ हार्पिक डाल करके, और जो है ना इसके साथ ही मैं ये हैंड वॉशिंग को भी मैं अच्छे से रगड़ के साफ़ कर ले रही हूँ। मैं इसको नॉर्मल जो है ना निरमा डाल के ही साफ़ कर रही हूँ, इसमें मैंने हार्पिक नहीं लगाया था। और गैस हार्पिक में से जो एक प्रकार की स्मेल आती है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती है। तो हम जब भी हार्पिक यूज करें तो सावधानी से ही करना चाहिए हमें, कहीं आँख वगैरह पे छींटे ना पड़ जाए जल्दीबाजी में, चाहे उसमें से जो एयर होती है ना, हवा अंदर से निकलती है ना, जो मतलब उसका जो स्मेल ही एक प्रकार का होता है कि मेरी तो सांस ही भरने लगता है। तो मैं टॉयलेट भी साफ़ करती तो बहुत सांस को जैसे रोक करके ही करती हूँ। इस प्रकार से मुझे बहुत ज़्यादा घुटन जिसको बोलते हैं ना वैसा होता है। तो वैसे तो इस घर में 2 टॉयलेट है, तो यहाँ पे जो छोटा टॉयलेट है यहाँ पे मैं इसको इसके मेंटेनेंस का काम मैं देखती हूँ, मतलब साफ़ सफाई वगैरह। और जो दूसरा टॉयलेट है ना तो बड़ा वाला, तो जो वो है ना मेरे हबी देख लेते हैं, तो जब भी वो नहाने के साथ ही उसको साफ़ सुथरा कर लेते हैं, और मैं ये वाला देखती हूँ। तो मतलब कि मुझे हार्पिक से बहुत प्रॉब्लम होता है, मेरी सांस फूलने लगती है। तो यहाँ पे बेसिन को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था, और जाती हूँ नहाने इसके बाद। और उसके बाद जो है थोड़ी देर रह करके फिर खाना बनाने की तैयारी में मैं लग जाती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ कढ़ी चावल, और सब्ज़ी बनाऊँगी, थोड़ी सी चटनी वगैरह। तो आज का खाना जो है ना दोपहर का बहुत ही सिंपल है। आज मैंने दाल नहीं बनाया था, पता नहीं क्यों बनाया था, क्योंकि देखिए रोज़ रोज़ दाल खा के ना हम जैसे ऊब से जाते हैं। तो मेरे घर में है ना बच्चे कढ़ी इतना ज़्यादा पसंद से नहीं करते सभी बच्चे, मतलब कि मेरा बाबू बहुत अच्छे से कढ़ी खा लेता है, बट 2 लोगों को है ना दाल चाहिए। तो इसी में मैं कन्फ्यूज़न में रहती कि मैं आखिर क्या बनाऊं और क्या छोड़ूं। तो यहाँ पे मैंने सोयाबीन को जो है बॉईल कर लिया था, और चटनी बनाने के लिए यहाँ पे टमाटर, मिर्चा, लहसुन और जो है ना धनिया पत्ता मैंने वॉश करके बढ़िया से कट कर लिया है। कढ़ी ऑलमोस्ट यहाँ पे बन गया है, और चावल मैंने चढ़ा दिया है कुकर में। तो खाना लगभग रेडी होना है। तो यहाँ पे कढ़ी और चावल मैं इसलिए जल्दी बना देती हूँ ना कि मुझे बाबू को देना है खाना, और बाबू जो है ना सोयाबीन की सब्ज़ी पसंद ही नहीं करता है। बाकी सब लोग खा लेते हैं बट वो सोयाबीन खाता ही नहीं है। तो मुझे सब्ज़ी में कोई जल्दबाजी नहीं थी आज, तो मैं पहले उसके लिए कढ़ी चावल जल्दी से बनाती हूँ और चटनी बना लेती हूँ, फिर मैं बाद में सब्ज़ी बनाऊँगी जब हमारे खाने का जब होगा, मतलब उसके पहले ही बन जाएगा। पर सबसे पहले मैंने कढ़ी रेडी किया था, बाबू को कढ़ी चावल बहुत ही पसंद है। तो यहाँ जो है ना हस्बैंड जी भी आ गए थे, और खाना खाने हम लोग बैठ रहे हैं। मेरी दोनों बेटियां भी नहीं खाएंगी क्योंकि उन्होंने थोड़े फ्रूट्स खाए थे। अब बच्चे स्कूल से आते हैं तो मैं उनको पहले फ्रूट्स खिलाती हूँ, उसके बाद ही खाना देती हूँ, क्योंकि वो टिफ़िन में भी खाना वगैरह खा के ही आते हैं, तो सुबह से फ्रूट्स नहीं खाए रहते हैं। तो मैं पहले उनको फ्रूट्स थोड़ा सा कट करके दे देती हूँ, फिर बाद में वो लोग है ना खाना खाते हैं। तो यहाँ पे जो है कपड़े मैंने कुर्सी पे ही रखे हैं, क्योंकि ऊपर डालने का बिल्कुल भी जगह गैलरी में नहीं बचा था, और बारिश सुबह से ही लगा
हुआ है, बारिश छूटने का नाम ही नहीं ले रहा था गाइस। तो यहाँ देखिए गीले कपड़े कुर्सी पर रखा था और बाकी सब डले थे। और उसके बाद 1 घंटा रेस्ट करने के बाद हम लोग गए थे मार्केट। यहाँ मैं और स्नेहा गई थी। तो स्नेहा को लेना था जीन्स और अपना टी शर्ट वगैरह लेना था। तो उसके साथ साथ बस कपड़े लेने गए थे, बस उसके साथ साथ इतना सारा चीज़ ले लिए कि क्या ही बताऊँ। बहुत सारा बिल बना लिया हमने। गाइस हम लोग बहुत थक चुके हैं मैंने पैदल चल के। इतना तो पैदल कभी चलते नहीं है, पर आज चले हैं, वो भी स्नेहा की वजह से चलना पड़ा है हमको। तो स्नेहा को वापस घर लौटने की इतनी जल्दी थी कि उसने कहीं भी मुझे वीडियो शूट करने दिया ही नहीं था। तो उसको इसी चीज़ का इंतज़ार था कि आज जो है ना तीज वाली रात को जो है ना गणपति जी आने वाले थे। तो मतलब उसके कहने का मतलब कि जल्दी घर जाएंगे और गणपति आएंगे तो मुझे देखना है। तो यहाँ पे गणपति जी शाम को आ गए थे। तो यहाँ सोसाइटी के सभी लोग अपने अपने घरों से उतर के नीचे आ गए थे गणपति बप्पा का वेलकम करने। तो यहाँ पे देखिए कितनी भीड़ उमड़ गई थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो आज फेस नहीं ओपन होगा, फेस ओपन होगा नेक्स्ट डे, गणेश चतुर्थी के दिन आरती होगा, फिर फेस खुलेगा। और यहाँ पे गाना वगैरह बज रहा था, सभी गरबा कर रही थी लड़कियाँ। और यहाँ पे जो है नेक्स्ट दिन जो भी पूजा वगैरह होगा तो होगा। और आज जो गणपति बप्पा को मंडप में ही रखा जाएगा। तो ऐसे हैं हमारे सोसाइटी के गणपति देवा। कैसे लगे ज़रूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। कैसा लगा आज की वीडियो ज़रूर से कमेंट में बताइएगा। पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।